आज है 29 जुलाई। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देख लेते हैं जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, और यह वीडियो के अंत तक बने रहें। यह हमारे आगामी एग्जाम जितने सारे वनडे हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 किसने पेश की? यानी ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी किरण रिजिजू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में यह बिल पेश की है। इसमें जो है प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में न्यूनतम 5 वर्ष या अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है, और इसमें आर्थिक जुर्माना भी है जो 50 लाख की आर्थिक जुर्माना का प्रावधान किया गया है। और यह प्रश्न पत्र लीक संबंधित जांच जो है यह 2 महीनों में करना अनिवार्य है। तो इस तरह से लोक परीक्षा संशोधन विधेयक का जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये सभी हैं। यदि इनके चारों ऑप्शन को देख लेते हैं तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं, और यह किरण रिजिजू ये संसदीय कार्य मंत्री हैं। तो ये भी जो सारे ऑप्शन हैं यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि राजनाथ सिंह ये देश के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं, और किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री। और ये तीनों मंत्री कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखावट साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है नीरज कुमार मिश्र, ऑप्शन बी है अमर पंकज, ऑप्शन सी दिव्या जैन, ऑप्शन डी हरेराम समीप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नीरज कुमार मिश्र। नीरज कुमार मिश्र को लिखावट साहित्य सम्मान से पुरस्कार किया गया, और इस जो लिखावट साहित्य सम्मान का जो आयोजन किया गया था वह इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किया गया था। और यह जो किस क्षेत्र में यह दिया जाता है तो हिंदी जो है गज़ल क्षेत्र में, यहाँ सॉरी गलत लिखा है, हिंदी के गज़ल क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान के लिए यह लिखावट साहित्य सम्मान दिया जाता है। और ये सम्मान देने वाले संस्था हैं लिखावट फाउंडेशन। याद रखिएगा कि लिखावट साहित्य जो सम्मान देता है वह लिखावट फाउंडेशन देता है, और ये हिंदी गज़ल क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जूनियर स्क्वैश जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन ए है रुकैया स्लैम, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी अमीरा सिंह, ऑप्शन डी अनाहत सिंह। इसका राइट आंसर है अनाहत सिंह। 18 वर्षीय अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बनी है, और यह जो है रुकैया स्लैम को जो होता है पराजित करके यह खिताब जीता है। रुकैया स्लैम मिस्र की स्क्वैश खिलाड़ी है। पीवी सिंधु यह टेनिस की खिलाड़ी आती है, लॉन टेनिस की, और अमीरा सिंह यह भी स्क्वैश की खिलाड़ी जानी जाती है। तो हमारे एग्जाम में यह भी पूछ दिया जाता है कि खिलाड़ी का नाम दिया जाता है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा पीवी सिंधु पीवी सिंधु बैडमिंटन से है, और अमीरा सिंह स्क्वैश से है। अनाहत सिंह अभी हाल ही में विश्व जूनियर का खिताब जीती है, और यह विश्व जूनियर जो स्क्वैश का आयोजन कनाडा में आयोजित हुआ था, और अनाहत सिंह की विश्व रैंकिंग 20वीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए है अशोक कुमार लाहिरी, ऑप्शन बी है निधि छिब्बर, ऑप्शन सी है अनुराग जैन, ऑप्शन डी अजय कुमार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुराग जैन। नीति आयोग के कार्यकारी सीईओ अनुराग जैन को बनाया गया है, और नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। यदि इनके संरचना के बारे में देख लेते हैं तो इनमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और केंद्र शासित प्रदेश
एक CEO होते हैं और एक शासी परिषद होते हैं, यानी इसमें राज्य के मुख्यमंत्री या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या उपराज्य शामिल होते हैं। तो अगला देख लेते हैं। ISSF शॉटगन विश्व कप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो भारत ने कुल 1 स्वर्ण पदक जीते हैं और ISSF शॉटगन विश्व कप में शीर्ष स्थान इटली का रहा, इसने 2 स्वर्ण पदक जीते और दूसरा स्थान अमेरिका का रहा, इसने 1 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त स्थान तीसरा रहा है। दोनों देश ने 1-1 स्वर्ण पदक जीता है और क्रम में तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियन में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 20। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 16। भारत ने एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियन में कुल 16 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण पदक है, 4 रजत पदक और 9 कांस्य पदक। सॉरी, यहाँ गलत दिया है। इसमें आनंद सिंह भाला फेंक में जो है स्वर्ण पदक जीते हैं और महिला के 4 गुने रिले में स्वर्ण पदक आया है। इसमें कुल 2 स्वर्ण पदक, इसमें 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 10 कांस्य पदक आया है भारत के पक्ष में। अगला देख लेते हैं। यहाँ पर पदक की जो तालिका दी थी गलत दी है। अगला देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को किसने स्वर्ण पदक दिलाया है? पहला ऑप्शन ए है मीराबाई चानू, ऑप्शन बी ऋषिकांत सिंह, ऑप्शन सी PV सिंधु, ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। ये 48 किलो के भार वर्ग श्रेणी का स्वर्ण पदक जीती है और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड नामक देश में आयोजित है और यह 23 जुलाई से आयोजित की गई और ये 2 अगस्त तक होगा। और मीराबाई चानू लगातार 3 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी बनी है। अगला देख लेते हैं। किस विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्तीकरण करने का प्रस्ताव हुआ है? ऑप्शन बी है दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी जवाहर विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जवाहर विश्वविद्यालय। यह जवाहर विद्यालय यूपी के रामपुर में स्थित है और इसका पूरा नाम मोहम्मद अली जवाहर विश्वविद्यालय है। इसमें 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का प्रस्ताव पारित हुआ था और इसका कारण था कि इसका जो बिना मानचित्र स्वीकृति का यह भवन निर्माण किया गया था। फिलहाल इस आदेश पर हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सप्तकोशी व सनकोशी कमला परियोजना किस राज्य ने शुरू की? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी झारखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार। बिहार ने सप्तकोशी और सनकोशी कमला परियोजना शुरू किया है। इसका उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण। इस परियोजना का उद्देश्य वह बाढ़ नियंत्रण पर है, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा जो होती है बाढ़ कोसी नदी से आती है, इसलिए बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। तो कोसी नदी का बाढ़ नियंत्रण के लिए कोसी नदी और कमला नदी को जोड़ने की परियोजना शुरू की गई है और इसमें जो होता है DPR तैयार किया गया और केंद्र सरकार को भेज दिया गया है और बिहार और नेपाल के साथ जो होती है बाढ़ समस्या आती है, इन पर यह नियंत्रण पाएगा इस योजना के तहत। अगला देख लेते हैं। भारतीय ऊँटों की कौन सी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है?
ऑप्शन बी मेवाड़ी नस्ल ऊँट, ऑप्शन बी है मेवाती नस्ल ऊँट, ऑप्शन डी है मालवी ऊँट। ऑप्शन जी छोड़ दिया, चलिए कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मालवी ऊँट। यह मालवी ऊँट जो होती है भारतीय ऊँट की एक श्रेणी है जो विलुप्त होने के कगार पर आ पहुंची है, क्योंकि इसमें वर्तमान में मात्र इसके 102 ऊँट ही शेष बचे हैं। और इसकी पहचान क्या होती है? ये कद में छोटे होते हैं और सफ़ेद रंग के होते हैं, और इसका उपयोग जो होता है वह दूध उत्पादन, परिवहन और माल ढुलाई में किया जाता है। और इसके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र ने विशेष पहल शुरू की है, और इस पहल में जो होता है राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो ने मदद करने की प्रावधान किया है। तो यह हमारे स्टैटिक जी के लिए भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ है, तो यह करनाल में स्थित है।